हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। टेक महिंद्रा के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद ये डिटेल रिव्यू इस वीडियो में हम करेंगे और बिजनेस में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये नंबर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू को देखते हैं। आप यहां पर देखेंगे कंपनी की जो कमाई हुई है क्वार्टर वन में, ये 13,159 करोड़ की कमाई हुई है। ओके, अब यही जो कमाई थी क्वार्टर फोर में 13,718 करोड़ की थी। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप रेवेन्यू देखेंगे तो यहां हमको कम होता हुआ नजर में आ रहा है, बट यस, ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 12,707 करोड़ में ये रेवेन्यू था। ये मिलियंस में है डेटा, मैं आपको सिंपल करने के लिए करोड़ में डेटा को कन्वर्ट कर रहा हूं। अब बात करेंगे सबसे नीचे जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट्स की। यहां पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो गया है। देखिए, पिछले साल भले ही रेवेन्यू कम थे, 12,707 करोड़ थे, लेकिन प्रॉफिट कंपनी ने 1131 करोड़ का किया था। और इस बार प्रॉफिट आप देखिए 692 करोड़ प्रॉफिट, मतलब कितना ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कंपनी का गिरा हुआ है। अब जब हम आईटी कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो कुछ एबिट मार्जिन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, हमने जो रेवेन्यू वाला जो पार्ट है उसको तो समझ लिया कि रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है और ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा मामूली सा हमको बढ़ता हुआ नजर में आया है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू तो हो गया, अब कंपनी के खर्चे भी हैं, इंप्लॉइज के खर्चे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन है, एमोर्टाइजेशन है। तो वो सब जब खर्चों को माइनस जब हम करते हैं तो नेट नेट क्या निकलता है? एबिट, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, मतलब जो भी प्रॉफिट है जो टैक्सेस और इंटरेस्ट से पहले लास्ट में कंपनी कितना अपने घर ले जा रही है उसको आप मान सकते हैं एबिट। तो देखिए, एबिट आप देखेंगे यहां पर 891 करोड़ हुआ है। आपकी रेवेन्यू ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन आपका एबिट जो है वो 891 करोड़ है, जो कि पिछली बार 1403 करोड़ का एबिट था। और जब आप एबिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है, एबिट को डिवाइड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100 के साथ, तो आपको एबिट मार्जिन आपको मिलता है। तो एबिट मार्जिन यहां पर 11% से गिरकर 6.8% हुआ है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। इनफैक्ट जो आईटी कंपनियों में हमने देखा हुआ है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट भी अगर मार्जिन कम हो जाते हैं या 25 में भी कम हो जाते हैं तो भी उसमें बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है। ये तो आप देख सकते हैं लगभग 4% से ऊपर जो है मार्जिन क्वार्टर वन में गिरे हैं, जो कि अचानक से गिरे हुए हैं। ये भी हम रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपके सामने सभी इंपॉर्टेंट जो भी डाटा है वो आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, अब यह है दूसरा डेटा, इंटरेस्टिंग डेटा है। अब टेक महिंद्रा को बिजनेस कहां से मिलता है? तो देखिए, जैसे कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट से उनको मैक्सिमम बिजनेस मिलता है, लगभग 38% का। ये इंपॉर्टेंट है समझना। आईटी कंपनीज होती हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल लेंगे टीसीएस को लेंगे तो बैंकिंग फाइनेंस में उनका थोड़ा ज्यादा रहता है, 30% से ऊपर का रहता है। इन्फोसिस का भी कुछ उसी जगह में थोड़ा ज्यादा रहता है। तो हर आईटी कंपनी का थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ होता है। जैसे अभी टेक महिंद्रा में आप देखेंगे कम्युनिकेशन का जो बिजनेस है, टेलीकॉम का है, 5G, ये सब बिजनेस में उनका एक अच्छा होल्ड है, 38% का उनका शेयर है। मतलब ये बिजनेस अच्छा करे तो टेक महिंद्रा अच्छा करेगा। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखिए, ये बिजनेस 8 से ज्यादा डिग्रो हुआ है, 8% से ज्यादा डिग्रो हुआ है। बैंकिंग का जो बिजनेस है लगभग 16% का रेवेन्यू लाता है, वो भी आप देखिए 5% से ज्यादा ये डिग्रो हुआ है। फिर रिटेल लॉजिस्टिक्स का बिजनेस 2% यहां पर डिग्रो हुआ है। मतलब आप मान सकते हैं यहां पर लगभग 60% जो बिजनेस है वो डिग्रो हुआ है। ये कंपनी के बारे में नहीं है, जो ऑर्डर्स उनको मिलते हैं, और मैक्सिमम ऑर्डर्स जो मिलते हैं वो यूएस से और यूरोप से उनको मिलते हैं। तो वहां की जो कम्युनिकेशन बिजनेस है या फिर बैंकिंग फाइनेंस की जो कंपनियां हैं, इन नंबर से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं ही हुआ होगा, या हम एज्यूम कर सकते हैं। और उसका इंपैक्ट जो है आईटी कंपनी जो टेक महिंद्रा है उनको भी पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है डील विंस। डील विंस में भी कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ है। देखिए, ये डील विंस अगर आप देखेंगे $592 मिलियन का था क्वार्टर फोर में, जो अभी क्वार्टर वन में $359 मिलियन का हो गया है। तो डील विन आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। इनफैक्ट पिछले साल क्वार्टर वन में भले ही जो रेवेन्यू थे थोड़ा सा कम थे, लेकिन डील विन आप देखिए थोड़ा सा ज्यादा था। इस बार डील विन भी यहां कम हुई। तो आप देख रहे हैं एक लाइन से सब नेगेटिव चीजें, जो भी पैरामीटर्स है वहां पर नेगेटिव पे नेगेटिव यहां पर हो रही है दोस्तों। अब अगली चीज है, आईटी कंपनी है तो जो इंप्लॉई है, इंप्लॉई अगर बढ़े तो एटलीस्ट एक सिग्नल जाता है कि कंपनी को बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ क्या कंपनी देख रही है। और वो हमने देखा था, खासकर ये ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर आप बात करेंगे 2021 में आपने देखा था किस हिसाब से आईटी सेक्टर में जॉब का बूम आया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे थे कंपनियों को, बहुत ज्यादा ग्रोथ उस समय में हो रहा था। अब 2023 में एकदम सेपरेट कहानी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं टोटल हेडकाउंट पिछली बार 1,58,035 के थे, अभी आप देखेंगे 1,48,297 है। मतलब ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो हेडकाउंट है, जो इंप्लॉइज हैं, 6% से ज्यादा इंप्लॉइज यहां पर कम हुए हैं।
अब अच्छी चीज क्या है कि एट्रिशन भी कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव चीज इतने देर में आपको मिल सकती है। बट ये एट्रिशन वाली चीज आपको लगभग हर कंपनी में देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए अब एट्रिशन भी कब होता है, जब बिल्कुल बूमिंग मार्केट हो, सामने कंपनी जो हो 30-40% हाइक देने के लिए रेडी हो, तब इंप्लॉय भी जॉब छोड़ते हैं। अभी तो इंप्लॉय लोग का खुद ही थोड़ा सा टेंशन और जैसा माहौल है, तो वो लोग भी अभी क्यों इंप्लॉय जो है जॉब छोड़ेंगे। तो एट्रिशन देखिए 22% से 13% हुआ है, तो कंपनियों के लिए अच्छा है। नहीं तो अगर ये जॉब भी अगर इंप्लॉय छोड़ते रहे तो नए इंप्लॉय को लाने का वो भी खर्चा उनका बढ़ जाता है। तो ये सब डेटा हमने देखे, जिससे हमको क्या पता चल रहा है कि टेक महिंद्रा के बिजनेस में फिलहाल हमको स्ट्रगल है। अब डेटा एनालिसिस करते हैं कि ये क्यों हुआ है और आने वाले समय में हमको क्या देखना है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां मैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडीज, इसके बारे में मैं बात करता रहता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। 3000 से ज्यादा की कम्युनिटी है, यहां पर सिर्फ लर्निंग पर ही फोकस रहता है दोस्तों। अब एनालिसिस में देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो कि बहुत हद तक इंडस्ट्री ट्रेंड भी है, कि जो क्लाइंट है जो यूएस में या यूरोप में बैठा हुआ है, उन्होंने अपने जो आईटी मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा करना है, वो जो डिसीजन लेना है, डिसीजन को उसने स्लो कर दिया है। अब देखिए बहुत सारे डिसीजन किसी भी कंपनी को लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं, कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं कि ठीक है अभी हम नहीं लेंगे, हो सकता है 1 साल बाद के लेंगे। ठीक है, जैसे आप घर में अगर कोई चीज मंगवाते हैं तो खाना पीना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सोच लीजिए बाहर रेस्टोरेंट में जाना है, तो वो आप एक डिस्क्रिशनरी है आपके लिए खर्चा, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो आईटी में कुछ खर्चे डिस्क्रिशनरी भी होते हैं, जहां पर जो भी क्लाइंट है सामने वाला, जो कि यूएस में बैठा है या फिर यूरोप में बैठा है, वो सोच रहा है कि ठीक है अभी मेरी खुद की हालत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर भी स्लो डाउन जैसा माहौल है यूएस यूरोप में। तो वो सोच रहा है कि ठीक है अभी मैं भी थोड़ा कैश प्रिजर्व करूं, मैं बड़ा एक डिसीजन नहीं लूंगा कोई भी, जो आईटी का मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रो करना है उसके लिए मेरा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, मैं हो सकता है 1 साल के बाद डिसीजन लूं, 6 महीने के बाद डिसीजन लूं। वो तो ये एक चीज हुई है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा एक धीमापन आया है। ठीक है, फिर टेक महिंद्रा की एक बात करेंगे तो उनके बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं, बड़े क्लाइंट्स भी हैं। तो एक क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनकी तरफ से अच्छा बिजनेस भी उनको आता है, लेकिन उन्होंने बैंक्रप्सी को फाइल कर दिया है। तो ये एक इंपैक्ट कंपनी को यहां पर हुआ है जब हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब उनके जो क्लाइंट्स हैं उसमें से कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनका बिजनेस भी साइक्लिकल है, मतलब किसी क्वार्टर में बहुत अच्छा चलता है, किसी क्वार्टर में बहुत अच्छा नहीं चलता है। तो उसका भी इंपैक्ट पड़ा है कि साइक्लिकल बिजनेस था, अभी वो बिजनेस है थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ गया है या फिर थोड़ा स्लो डाउन की तरफ गया हुआ है। तो ये सब कुछ इंपैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आपने देखा जो एबिट मार्जिन में इंपैक्ट पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लाइन से टेक महिंद्रा के केस में नेगेटिव चीजें हुई है। अब ओवरऑल हम देखेंगे तो जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको देखना है, क्योंकि लगभग 38% बिजनेस वहां से आता है। 5G एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस मोमेंट पर पूरा जो टेलीकॉम का बिजनेस है और मीडिया का जो बिजनेस है और जो खासकर जो इंडिया से बाहर जो बिजनेस जो है, वो फिलहाल अभी हमको स्ट्रेस में नजर में आ रहा है। लेकिन ये भविष्य में अगर ये सेक्टर में टर्न अराउंड होता है या इस सेक्टर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या पॉजिटिव कुछ न्यूज आती है, तो एक बहुत अच्छा यहां पर फायदा भी हो सकता है टेक महिंद्रा को, क्योंकि 5G रोल आउट एक भविष्य की एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म की एक थीम भी है। तो अभी तो यही चीज इनको नेगेटिव में लेके जा रही है, क्योंकि क्लाइंट्स लोग अभी वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये टाइड टर्न होती है, कब हो सकती है हमको अभी तक नहीं पता है। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, या उससे ज्यादा भी लग सकता है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी सिग्नल्स का वेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो Q1 का रिजल्ट आ गया, ठीक है, जिसमें हमको पता चला कि चीजें बहुत सही नहीं चल रही है। Q2 का रिजल्ट आएगा। Q2 का रिजल्ट मतलब जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों का रिजल्ट आएगा। तो वो जो रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर के महीने में एक्सपेक्टेड है, तो जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको जो है Q2 में डेटा तो पता चलेंगे ही, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको पता चलेगी वो है मैनेजमेंट का क्या कहना है। क्या मैनेजमेंट अभी जब कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा उतना नहीं है, लेकिन क्या वो फिर कॉन्फिडेंट धीरे धीरे हो रहे हैं जो भी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, क्या उनको लग रहा है कि जो क्लाइंट्स हैं अब वो खर्चा करने के लिए रेडी है। तो अब हमको रिकवरी सिग्नल्स को देखना है। फिलहाल बिजनेस एक टफ टाइम से गुजर रहा है, जहां हमने डेटा से हमने देखा हुआ है, लेकिन रिकवरी सिग्नल का भी हमको वेट करना है। और टेक महिंद्रा के केस में यहाँ नेगेटिव है, बट हमने जो दूसरी आईटी कंपनीज के भी जो रिजल्ट आए हैं, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो या HCL, विप्रो, हमने देखा है कि सभी आईटी कंपनी अपने अपने स्तर पर चैलेंजेस को अभी फिलहाल फेस कर ही रही है। तो एक अच्छा ग्लोबल मैक्रो अगर होता है तो इन कंपनियों को भी फायदा हो सकता है दोस्तों। वेट करते हैं आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स का, और वहां पर देखते हैं कि नंबर्स में कुछ चेंज या टर्न अराउंड हो रहा है या फिर पेन जो है वैसा का वैसा ही है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।